हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फर्स्ट चैप्टर भी हमारा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोगों ने जाना था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है, व्हाट्स मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ जाने थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की जो पार्टिकल्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर्स की जो पार्टिकल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स है उसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसका आपने एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिखाया था पोटेशियम पर मैग्नेट का। आई होप कि आप लोग भी देखे होंगे, बुक खोले होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन देम का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था शुगर वाटर का। शुगर वाटर का एग्जाम्पल इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं और उसको अगर हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। समझ में आ रही बात। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, अगर उसका एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ से अगर ले रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से ले रहे हो तो आपको 100% बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको शुगर वाटर का एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग जनरली अभी गर्मी का टाइम है, आप लोग हमें शरबत पीते होगे। तो आप लोग क्या करते हो, ग्लास में क्या लेते, ग्लास में पानी लो और उसको पूरा फिल कर दो और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दो। जब आप शुगर ऐड करते हो तो आप क्या नोटिस करते हो, आप नोटिस करते हो कि जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज नहीं किया। नोटिस करते हो ना। अगर नहीं किए थे नोटिस तो कर करके देखना, एक ग्लास में पानी लेना, उसके जो उसका लेवल है वाटर का उसको मार्क कर देना। उसके बाद उसमें आप 20 ग्राम या 30 ग्राम 50 ग्राम जितना भी शुगर ऐड करना आप ऐड करना। देखना कि वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं करता है। आपने जितना मार्क करके रखा था शुगर ऐड करने के बाद भी वो उतना ही पर है। तो ये क्या दिखाता है, क्या शो कर रहा है, आखिर जो शुगर डाले वो गया कहाँ, जो स्पेस वॉल्यूम इंक्रीज भी नहीं किया, कहाँ गया। तो ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था। और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को फोर्थ पॉइंट पढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। समझ में आ रही बात। जो पार्टिकल्स के मैटर है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लो, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, आप एक वाटर लो, ठीक है ना, एक ग्लास में आप वाटर लो और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इंक का डाल दो, ठीक है ना। कुछ अमाउंट क्या करो, इंक का डालो। जब आप कोई भी अमाउंट इंक का डालते हो तो देखते हो क्या ना कि पूरा वाटर जो हमारा क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। क्यों ब्लू कलर का हो गया भाई, मैंने तो सिर्फ ऊपर सरफेस पर डाला था, ये तो पूरे में जाकर के मिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। समझ में आया। जो वाटर के पार्टिकल्स है और जो इंक मैंने डाला उसके पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह कर पूरा वाटर जो है हमारा इंक का कलर हो जाता है, ब्लू का कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हो। डेली लाइफ में जैसे आप मान लेते हैं आप कुछ खाना बना रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो क्या करते, कभी कभी आप जिस चीज़ से चला रहे हो वो अगर वो स्टील का है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है, तो लकड़ी का है तो फिर तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो तो बात अलग हो गई, लेकिन हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर, आप आगे जाकर के इसके बाद पढ़ोगे कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो आप देखोगे जिस पॉइंट पे हम लोग पकड़े हुए रहते हैं कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट भी हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आप देखो एक स्पून मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, हंसना नहीं, मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये मेरा एक स्पून है, ठीक है, जिससे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर से अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये पोर्शन इससे गर्म हो जाता है, ठीक है ना।
जैसे ये पोर्शन गर्म होता है, धीरे 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 देखना कि पूरा स्पून जिस पॉइंट पे हम लोग पकड़े रहते हैं वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो गए, गर्म हो गए। अब गर्म हो गए तो ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। पीछे से जो ठंडा पार्टिकल्स है वो आगे आ रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे गर्म हो रहे हैं। तो ये पॉइंट जो हमको ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स है, मैटर के पास जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप एक ये लो टैंक लो, इसमें आपने वाटर लिया, ठीक है, आपका क्या है, वाटर है ना। वाटर वाटर में आप कुछ अमाउंट इंक का जब डालते हो तो ये क्या होता है, पूरा वाटर जो हमारा होता है ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्टिन्यूसली मूव करने की वजह कर वो क्या हो रहा है, पूरा ब्लू कलर का हो जा रहा है। वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं इसमें। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह से आप हम लोग देखेंगे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे मान लिया कि हम लोग अभी अपना हाथ इजीली मूव कर लेते हैं ना, इजीली मूव करते हैं गैस में। लेकिन इसी चीज को हम लोग, अगर आप एक बकेट में पानी लो और उसमें अपना हाथ घुमाओ तो आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप सॉलिड में जाते हो तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना, उसमें मेरा हाथ नहीं मूव कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस में है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और बहुत दूर दूर है, वो तो इजीली मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? और इसी तरह से आप लिक्विड में जाओ तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर पे हैं। मतलब कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस गैस के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद गैस में, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मूव नहीं करते हैं, वो मूव करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, लेकिन करते हैं मूव। ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो तो क्या है, वो तो कंटिन्यूअस बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल, कोई सब्सटेंस सॉलिड कब कहलाता है, जब उसमें जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड क्यों कहलाता है, गैस क्यों कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पूरी डीपली डिस्कस करेंगे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा और गैस कब होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं, हम जनरली, आप लोग कहोगे कि सॉलिड में, गैस में तो ठीक है पार्टिकल दूर दूर है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, स्पेस है। क्योंकि मूव कब करते हैं, जब स्पेस होता है। हम लोग जानते हैं ना कि अगर हम लोग भी यहाँ पर अगर बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्पेस होगा तो हम लोग इजीली मूव कर लेंगे ना। अगर स्पेस नहीं है तो यहां पर अगर हम खड़े हैं तो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन वो अपने पोजीशन पे फिर भी मूव करता रहता है। समझ में आ रहा है? ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है, इसमें किस तरह से पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही पोजीशन पे ये मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल्स चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो या गैस में हो, पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। गैस में वो फ्री मूव करते हैं क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो इजीली मूव करते हैं। और लिक्विड में थोड़ा गैस के कंपेयर में थोड़ा कम रहता है और सॉलिड में बिल्कुल भी कम रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि सॉलिड में तो पार्टिकल्स बिल्कुल भी एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, उसमें भी कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है ना, वो अपने पोजीशन पे मूव करते हैं। लेकिन इसको आप 12th में जाओगे तो एक चैप्टर है, उसमें आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, ठीक है ना। तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो गैस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड में हो। तो यहाँ पर से आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, कहाँ, अपने ही पोजीशन पे मूव करेंगे, लेकिन इस तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे, लेकिन
मूव करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर is continuously moving ठीक है। we observe in everyday life, we observed in everyday life, एग्जाम्पल में इंक इन वाटर, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल दिए मैंने, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अ हॉट मेटल का मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेटल जो है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सबसे अच्छा हॉट मेटल का एग्जाम्पल है, आप डेली लाइफ में करते हो अपने घर में, आप कोई भी मेटल का सब्सटेंस यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, चाहे वो लोहे का हो, एल्युमिनियम का हो, कोई मेटल हो, आप यूज़ करते हो, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे जिस पॉइंट पे आप पकड़े रहते हो, होल्ड किए रहते हो, कुछ टाइम के बाद वो जो पॉइंट को आप होल्ड किए हुए वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्लियर है पॉइंट? अ हॉट मेटल एंड अ परफ्यूम इन द एयर, अ परफ्यूम इन द एयर, आई होप कि परफ्यूम इन द एयर भी आपको क्लियर होगा, परफ्यूम इन द एयर क्लियर है, क्योंकि आप कहीं पर भी परफ्यूम मारते हो, आप परफ्यूम मारे, जैसे ही आप परफ्यूम मारते हो तो क्या होती है, पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो मूव किए और वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स करके पूरे रूम में वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, मूवमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड, movement is least in solid, more in liquid, and very most in gas, आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। मैंने बताया कि मूवमेंट जो होती है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो होती है, ये बहुत कम होती है, किस में? सॉलिड में। क्यों कम होती है? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह कर वो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो टाइटली पैक्ड है तो मूव नहीं करते, मूव करते हैं, ठीक है ना। और उससे थोड़ा कम क्या होती है, लिक्विड में होती है, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपेयर में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है ना। और गैस में तो पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, क्योंकि गैस में दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए पार्टिकल्स, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अपने हाथ को इजीली अपने एयर में मूव कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सब दूर दूर से हैं, समझ में आ रही है, तो ये इजीली मूव कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लिक्विड में ले जाते हैं थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। अब बकेट में वाटर लो, आप डेली लाइफ में हमेशा करते होगे, कभी भी नहाने जा रहे हो तो ये काम करते ही होगे कि पानी में हाथ डाल के इस तरह से आप अपने हाथ को घुमाते हो। तो ऐसा नहीं कि वो आसानी से, जिस तरह से आपका हैंड एयर में मूव कर जा रहा है इसी तरह से आपका हैंड वाटर में भी मूव कर जाता है। आप अगर नहीं किए होगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं किया होगा, हर एक बच्चा ये काम करता है, बकेट में पानी भर के हाथ डाल के इस तरह से करना। तो आप देखोगे बस वहाँ डालने से हाथ पहले एक बार आप क्या करना, अपने हाथ को एयर में मूव करवाना, दिखना कि वो बहुत इजीली मूव कर रहा है, हमको कोई फोर्स उसमें अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आप जब लिक्विड में हाथ डाल रहे हो तो आपको थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन है,
ठीक है ना, सॉलिड के कंपेयर में कम है, लेकिन है, इसलिए थोड़ा फोर्स लगा करके मूव करवाना पड़ रहा है। और जब आप सॉलिड में डालते हो तो आप मूव नहीं करा पाते हो, क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो उसमें और अच्छे से सॉलिड को मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ हमको पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, बस इसको हम लोग को जानना है कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे क्या मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो बोलो यस, मूव करते हैं। कैसे आप बता सकते हो? आप हमको बताओ कैसे बता सकते हो? आप एग्जाम्पल दे सकते हो डेली लाइफ का, आप सबसे अच्छा हॉट मेटल का ले सकते हो, आप परफ्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप इंक इन वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे करके उनको समझा सकते हो कि हाँ, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप सो। चलिए लास्ट पॉइंट इसका जो है, फोर्थ पॉइंट हमारा है particles of matter attract each other। इस पॉइंट को मैंने समझा चुकी हूं इससे पहले वाले टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार और समझाऊंगी, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, एक चौक, चौक तो आप लोग डेली लाइफ में स्कूल में देखते होंगे, ये मेरा एक चौक है, ठीक है, चौक है। ये मेरा एक चौक है, ठीक है ना। चौक को आप जब क्या करते हो, तोड़ते हो, तो वो बहुत इजीली टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कर लो, अब आप मैंने एक ग्लास ले लिया, ठीक है ना, एक ग्लास, ग्लास वही शीशे का कोई सामान ले लो आप, शीशे का कोई प्लेट ले लो आप, कोई डिश ले लो शीशे का। तो यहां पर हम लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles, force of attraction between the particles is bit stronger than chalk। ठीक है, मैं अभी सिर्फ लिख रही हूँ, उसके बाद समझाती हूँ आपको। और थर्ड है हमारा, थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं, आयरन नेल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक आयरन नेल ले रही हूँ, ये क्या है मेरा, एक आयरन नेल है, ठीक है ना, आयरन नेल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction is very high, force of attraction is very high, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिया 3 एग्जाम्पल लिया, देख लीजिए आप लोग, मैंने कितना एग्जाम्पल लिया, 3 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आप देखो कि पहला मैंने लिया एक चौक लिया, उसके बाद सेकेंड मैंने एक ग्लास का कोई सामान ले लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम लोगों ने लिया, क्या लिया थर्ड में हम लोगों ने थर्ड में लिया आयरन नेल, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को मैं इससे पहले वाले पॉइंट में आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो पार्टिकल्स इजीली टूट जा रहा है, जैसे आप चौक ले रहे हो क्लास में, पट ऐसे करते हो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं है, पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह कर वो इजीली ब्रेक हो जा रहा है।
समझ में आ रही है बात? तो इसमें भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, लेकिन पार्टिकल्स जो है ना बच्चों, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। पार्टिकल्स जो हैं उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह कर वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग डेली लाइफ में, आप तो स्कूल में जाती ही होगे, चौक यूज होता है, तो आप चौक में देखना कि आप चौक को जब उठाओ और ऐसे करते हो वो पट सा ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, तुरंत ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे लेकिन कम थे। इस तरह से आप एक ग्लास ले लो, मान लिया कि आपके पास एक ग्लास का डिश है, आप उस पर क्या करते हो, ऐसा तो नहीं है जिस तरह से चौक को आपने ब्रेक किया उसी तरह से वो ग्लास को भी आप ब्रेक कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। उसमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं, तोड़ना नहीं आप, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ये काम मत कर देना। हाँ, चौक का तो एग्जाम्पल कर सकते हो लेकिन ग्लास का एग्जाम्पल नहीं करना, वरना मम्मी जो है डंडे से दौड़ाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये काम मत करना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ग्लास, जैसे मैंने चौक को लिया, चौक को इजीली ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर हम जाते हैं ग्लास को करनी इजीली ब्रेक तो नहीं होता है, उसमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? कि जो ग्लास में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चौक से थोड़ा ज्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन चौक से थोड़ा ज्यादा है। इसी तरीके से आप एक नेल ले लो, नेल को क्या करोगे, आप तोड़ रहे हो, वो क्या होता है, टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। समझ में आया कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन कुछ में कम होते हैं और कुछ में बहुत ज्यादा होता है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा 4 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 4 पॉइंट हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लिए। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, भूलिएगा मत, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसको भी मैंने कर लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हम लोग का 4 पॉइंट। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टर्म पढ़ेंगे, बहुत इजी टर्म है, डिफ्यूजन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आप चारों पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, ओके।